बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बियात के लिए मुतखला सिक्के में आखिर दिन मुखरजा सिक्के में जाने मिला जिनका सुल्तान रसीदा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा ऑपरेट कंडीशनिंग। इससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग हम पढ़ चुके हैं, दैट वाज प्रेजेंटेड बाय आयरन पैवलर। अब देखेंगे कि ऑपरेट कंडीशनिंग क्या होती है, किसने पेश की और इसका पूरा इंट्रोडक्शन क्या था। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेट कंडीशनिंग वाज प्रेजेंटेड बाय, अगर हम उसके प्रेजेंटर की बात करें तो वाज प्रेजेंटेड बाय बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इनका जो पूरा नाम है बी.एफ. स्किनर, बी से बुरहस है, बुरहस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम। इनकी जो तारीख पैदाइश है उस पर अगर बात करें तो ये 1904 में पैदा हुए अमेरिका में, यूएसए में, और 1990 में इनकी वफात भी यूएसए में। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर, इन्होंने ऑपरेट कंडीशनिंग पेश की। यहाँ पर आप पहले भी देख चुके हैं कि स्किनर जो है ये बिहेवियरिस्ट था। बिहेवियरिज्म पर हम पहले बात कर चुके हैं, जिसका आगाज़ वाटसन से हुआ था। उसके बाद उनके काम को थॉर्नडाइक ने आगे बढ़ाया और थॉर्नडाइक के काम को फिर स्किनर ने आगे बढ़ाया। और स्किनर को लास्ट जो है बिहेवियरिस्ट भी कहा जाता है अगर बिहेवियरिज्म की बात करें तो। इनसे पहले जो इनका काम था वो आगे बढ़ाया इन्होंने थॉर्नडाइक का। तो कभी कभी सवाल आता है कि किसके काम को, किसके कौन से काम को स्किनर ने आगे बढ़ाया। तो इन्होंने थॉर्नडाइक के काम को आगे बढ़ाया। थॉर्नडाइक का कौन सा काम था जिसको हम जानते भी हैं कि उन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग पेश किए थे। उन लॉज ऑफ लर्निंग में किस लॉ को इन्होंने आगे बढ़ाया, इन पर काम किया, वो था लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं। इस लॉ ऑफ इफेक्ट को, इसी रूल को, इसी चीज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, स्किनर ने उस पर काम किया। तो इसके देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्लासिकल कंडीशनिंग हम पहले देख चुके हैं। याद रखिएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो स्टिमुलस है, जो मुहर्रिक है, वो अहम किरदार अदा करता है। सवाल आ सकता है इन विच school of thought, in which theory stimulus plays an important role, तो वो होगी क्लासिकल कंडीशनिंग। और जिसमें रिस्पॉन्स, जवाब, रिप्लाई अहम किरदार अदा करता है, वो होगी ऑपरेट कंडीशनिंग। तो ऑपरेट कंडीशनिंग में दो चीज़ों का जिक्र किया। थॉर्नडाइक ने भी सबसे पहले इसको टर्म को एजुकेशन में यूज़ किया था, वो थी रीइंफोर्समेंट। जो दो टर्म्स हैं एजुकेशन में इन्होंने यूज़ की, वैसे ये अल्फाज इस्तेमाल होते थे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। तो पनिशमेंट का कंसेप्ट भी एजुकेशन ने थर्ड टाइप में लिया। इसका मतलब है कि हम सबको जो सजाएं स्कूल में मिलती रही है उसके पीछे हाथ जो है वो थर्ड टाइप का था। थर्ड टाइप के इस कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को आगे लेकर चले हैं स्किनर। तो टू इसकी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यही वाली चलेंगी हमारे पास साथ। एक तो रीइंफोर्समेंट होगी, हम देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट होती क्या है, क्यों दी जाती है। दूसरी है पनिशमेंट। ये दो कॉन्सेप्ट बेसिक हम देखेंगे इन डिटेल। रीइंफोर्समेंट जिसको उर्दू में कुमक बोलते हैं और पनिशमेंट जिसको उर्दू में सजा बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट कब दी जाती है, कोई ऐसा काम जिसे हम चाहते हैं कि वो रिपीट हो, जिस काम को हम कॉन्टिन्यूअस रखना चाहते हैं, बार बार करवाना चाहते हैं किसी से भी, उसके जवाब में उसके लिए हम रीइंफोर्स करते हैं। फर्स्ट करें एक बच्चा क्लास में पहली पोजीशन हासिल करता है तो हम उसे इनाम देते हैं। वो इनाम कोई भी हो सकता है, वो ट्रॉफी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी हम देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा अपनी ये परफॉर्मेंस बरकरार रखे, आगे भी इसको रिपीट करे। तो जो रेपिटेशन है, जो कंटिन्यूटी है, जो कंसिस्टेंसी है, एक ऐसा बिहेवियर जिसको आप चाहते हैं बार बार रिपीट हो, फॉर द रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर आप क्या करते हैं ताकि वो उसका हैबिट बन जाए, रिपीट करता रहे, उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए। तो वहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे। किसी भी बच्चे को, किसी भी लर्नर को वो काम बार बार करवाने के लिए, जो अच्छा है, जो बेहतर है, जो हम समझते हैं कि वो ठीक है, इसको बार बार करना चाहिए, उसके लिए हम बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। इसके जो जवाब में है वो सजा है या पनिशमेंट है, वो इसका बिल्कुल उलट है। किसी काम को रेपिटेशन से रोकने के लिए, मतलब जब हम किसी काम को रोक रहे हैं तो डेफिनेटली
अच्छा काम नहीं होगा वो बुरा काम होगा। अच्छे काम को बार बार करवाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, जबकि किसी बुरे या अनडिजायरेबल काम को स्टॉप करवाने के लिए टू स्टॉप रेपिटेशन आप बोल सकते हैं। किसी काम की रेपिटेशन को स्टॉप करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पनिशमेंट है या वो सजा है। तो ये दो चीज़ें हम क्यों यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट होती है किसी को उसकी जजा देना और पनिशमेंट उसकी सजा देना। किसी डिजायरेबल अच्छे या गुड काम को करवाना, बार बार रिपीट करवाना, उसके लिए हम रीइंफोर्समेंट यूज करेंगे। और किसी काम को मजीद होने से रोकने के लिए, उस पर चेक लगाने के लिए, उसको वापस स्टॉप करने के लिए हम जो चीज़ यूज करेंगे वो पनिशमेंट होगी। अब इस दोनों की आगे टाइप्स हैं, दोनों ऊपर हम बात करते हैं। रीइंफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्किनर उन्होंने कहा कि एक होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी, इसके हम एग्जांपल भी लेंगे। इसके साथ होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये क्या होगी, इस पर भी हम बात करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और इसको कैसे यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है पनिशमेंट, इसमें भी एक पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, और इसके साथ ही हम देखेंगे, इसके साथ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है और इन सब का असर क्या होता है बच्चे पर, लर्नर पर, इन सारी चीज़ों का क्या असर होता है। मेन चीज़ ये होगी, एज ए टीचर आपको इन सारी चीज़ों का पता होना जरूरी है कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और इसके साथ नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट याद रखिएगा कि बच्चे को, लर्नर को कोई ऐसी चीज़ देना दैट ही वांट्स टू टेक, जो वो लेना चाहता है। बच्चे को कुछ ऐसा देना जो वो लेना चाहता है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी। ये पूरी स्टेटमेंट है कि किसी बच्चे को ऐसी चीज़ देना जो वो खुशी से लेना चाहता है, तो ये क्या होगी, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी। मसलन जैसा कि अभी हमने देखा कि एक बच्चा इम्तिहान में फर्स्ट आता है तो उसे हम कोई चीज़ गिफ्ट लेकर देते हैं, कोई रिवॉर्ड देते हैं, कोई ट्रॉफी देते हैं, या उसे सेल फोन आजकल ज़्यादातर चलता है, उसे सेल फोन लेकर देते हैं। तो सेल फोन और जितनी भी ये चीज़ें हमने गिनी है वो सारी वो बच्चा खुशी से लेना चाहता है। जो चीज़ बच्चा लेना चाहता है, विच ही विशेस और डिजायर्स टू टेक, वो हम उसकी मर्जी की चीज़ उसे देंगे, तो वो होगी हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब जरा देखिएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी। अभी आपने एग्जांपल देखी कि बच्चा फर्स्ट आया, उसको हमने सेल फोन लेकर दिया, लेकिन वालिदैन देखते हैं कि सेल फोन जब हमने लेकर दिया तो बच्चा सारा दिन सेल फोन पे लगा रहता है, जैसा कि आमतौर पर होता है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। तो वालिदैन क्या करते हैं, उससे फ़ोन लेकर रख लेते हैं और उसे कहते हैं पहले बेटा पढ़ो, अपना काम मुकम्मल करो, उसके बाद आप फ़ोन यूज़ कर सकोगे। तो जब आप ये दी जाने वाली उसके डिज़ायर्स के मुताबिक चीज़ देते हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जब वो चीज़ टेम्परेरी या आर्जी तौर पर कुछ टाइम के लिए वो उसको आप वापस ले लेते हैं, उससे आप छीन लेते हैं, छीन कर रख लेते हैं, तो वो उसकी होगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। किसी डिज़ायरेबल चीज़ का, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ का, ऐसी चीज़ वो लेना चाहता है उसे दे देना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और वो चीज़ थोड़े अरसे के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद घंटों के लिए सजा के तौर पर वापस ले लेना कि जब आप ये काम करोगे तब आपको वापस दे दी जाएगी, तो वो होगी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हमने देखा कि बच्चे की मर्जी की चीज़ उसको दे देना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके मुकाबले में पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगी। पॉजिटिव पनिशमेंट इसका बिल्कुल उलट है। बच्चे को एक ऐसी चीज़ दे देना वो लेना नहीं चाहता। याद रखिएगा, जो चीज़ वो लेना चाहता है अगर वो देंगे, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वो फोन लेना चाहता था, वो ट्रॉफी लेना चाहता था, वो पैसे लेना चाहता था। लेकिन एक ऐसी चीज़ बच्चे को दे देना जो वो लेना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती देना, इसकी एक मिसाल ऐसे है कि
अगर बच्चा कोई गलती करता है, आप उसे 2 थप्पड़ लगा देते हो, आप उसे 2 डंडे मार देते हो, आप उसे मुर्गा बना देते हो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चा लेना नहीं चाहता खुशी से कोई भी सजा लेना नहीं चाहता। तो जो चीज़ वो लेना नहीं चाहता, जब वो आप उसे देंगे तो वो होगी आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें आप कुछ भी उसे देंगे, ज़बरदस्ती देंगे। इसकी कई सारी टाइप्स हो सकती है। आप कुछ टीचर बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं कि आपने ये काम गलत किया है, इसकी सज़ा के तौर पर आप इतना होमवर्क ज़्यादा करोगे, या एक जो सवाल है उसको 8-10 दफ़ा से रिपीट करोगे। ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा खुशी से नहीं लेना चाहता, आप ज़बरदस्ती उसे देते हो। तो जो चीज़ वो लेना नहीं चाहता वो आप दोगे तो ये पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमने देखा था कि किसी बच्चे से दी हुई चीज़ को ले लेना बट टेम्परेरी, वो होता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होगी? जब आप बच्चे को कोई भी चीज़ लंबे अरसे के लिए वापस दे दोगे। आप देखते हो कि बच्चा फ़ोन पर ज़्यादा देर लगा रहता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, आप उसे वो परमानेंटली या 6 माह के लिए या साल के लिए कह देते हो कि जब तक आपके पेपर नहीं होते तब तक आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, तो ये नेगेटिव पनिशमेंट होगी। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है टेम्परेरी, चंद घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए कोई चीज़ वापस ले लेना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। परमानेंटली या कंपैरेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ वापस ले लेना नेगेटिव पनिशमेंट है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद इनके जो तजुर्बात हैं ये यहाँ तक रुके नहीं है, उन्होंने आगे देखा स्कीमर ने कि ये जो दोनों चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास रीइंफोर्समेंट है, हमारे पास पनिशमेंट है, इन दोनों का असर क्या हुआ देखना। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अकॉर्डिंग असर ही था इन दोनों का बच्चों पर, लर्नर्स पर क्या असर हुआ। तो उन्होंने जो नतीजा निकाला वो ये था कि ये जो हमारी पनिशमेंट है, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे ये नेगेटिव हो, ये जो सज़ा वाली बात है ये बिल्कुल भी असर नहीं करती, ये ज़ीरो है। इसका उलट नुकसान होता है। जब बच्चे को आप सज़ा देते हैं, चाहे वो जिस तरह की भी सज़ा दें, उससे बच्चा स्कूल से, असातिज़ा से, तालीम से बातिल हो जाता है। इवन बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। अब भी सोसाइटी में ऐसे बहुत से केसेस मुझे पर्सनली मिले हैं, जब बच्चे किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आप काम क्यों कर रहे हैं, आप पढ़े क्यों नहीं, तो वो बाकायदा टीचर का नाम लेकर कहते हैं कि अगर वो टीचर मुझे उस दिन ना मारते खामखा बगैर किसी से वजह के, तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता। तो वजह उनके स्कूल छोड़ने की कोई भी हो, कोशिश करें आप उसकी वजह ना बने। आपकी ये पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की वजह से बच्चा अगर स्कूल छोड़ जाएगा, दैट विल बी टोटल फेलियर ऑफ योर वर्क, योर प्रोफेशनलिज्म। आपने अपने आप को प्रोफेशनल बनाना है एज अ टीचर। सजा किसी भी तरह की हो उससे अवॉइड करें। कभी कभी टीचर को पता ही नहीं होता, अनकॉन्शियसली उसकी जो ये पनिशमेंट है बच्चे का कैरियर, बच्चे की लाइफ तक तबाह कर रही होती है। तो कोशिश करें बच्चे को पनिशमेंट की तरफ तो बिल्कुल भी ना लेकर जाए। तो उसने देखा स्कीनर ने कि जो रीइंफोर्समेंट है उसका असर होता है, बच्चा उसको पॉजिटिव लेता है, इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है, बच्चे की दिलचस्पी भी बढ़ती है, शौक भी बढ़ता है, रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशन भी बढ़ जाता है। ये जो रीइंफोर्समेंट है उसने भी बताया कि ये रीइंफोर्समेंट कैसे देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, किस तरतीब से देनी चाहिए। इसको उसने नाम दिया स्केड्यूल और शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में यह होता है कि कौन सी रीइंफोर्समेंट किस तरह से, कब और आपने कैसे बच्चों को देनी है ताकि उनकी जो लर्निंग है उसको आप एनहांस कर सकें, उसको बढ़ा सकें। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।